तो फिर हमारी साइन अप एपीआई रेडी है, जो कि हमने क्रिएट करी थी लास्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉगिन एपीआई बनाएंगे और एक मैं अपनी स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। सो साइन अप एपीआई हमारी रेडी है। अब हम लॉगिन एपीआई बनाएंगे और यूज़र इन्फो की एपीआई बनाएंगे। लॉगिन एपीआई बना के हम एक ऑथ टोकन जनरेट करेंगे। ठीक है, उस ऑथ टोकन का यूज़ करेंगे हम बाकी की एपीआई कॉल कराने के लिए। जैसे कि यूज़र इन्फो को गेट करना है तो हमें वो ऑथ टोकन पास करना पड़ेगा, ताकि हम उस एपीआई को, यूज़र प्रोफाइल एपीआई को, हम क्या क्या कर पाएँ, उसको प्रोटेक्टेड कर पाएँ। ठीक है, ताकि कोई और यूज़र उस एपीआई को कॉल ना कर पाए। अगर कॉल करे तो उसे एक एरर मैसेज शो करा दें, भाई ये तू वैलिड वैलिड यूज़र नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा सर्वर रनिंग है, हम उसको करते हैं क्लोज। ठीक है, साइन अप एपीआई हमारी रेडी थी, अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब एक और एपीआई बनाते हैं, कॉन्स्ट लॉगिन, LOGIN लॉगिन ए async request response object and then try catch error। तो ट्राई कैच में हम क्या कर सकते हैं ना, अगर कोई भी हमारे कोड में कोई एरर आती है तो हम यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई कोई इंटरनल सर्वर एरर आ गई है। तो उसके लिए हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, जस्ट कॉपी दिस रिस्पॉन्स, यहाँ पे 500, सॉरी 400 नहीं, यहाँ पे 500 स्टेटस कोड। यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, इंटरनल सर्वर एरर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, अगर कोई भी हमारे कोड में एरर आती है, इस कोड में एरर आती है, तो वो कैच में आएगा और एक यूज़र को एक मैसेज सेंड कर देंगे कि भाई सर्वर के एंड पे कोई दिक्कत है। यहाँ पे इसको पेस्ट। ठीक है, बस हो गया। अब जब वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करते टाइम अपना ईमेल एड्रेस देगा और पासवर्ड देगा। सबसे पहले ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लेंगे हम। सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस पासवर्ड लेने से पहले हम उसको पहले तो वैलिडेट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, एक स्कीमा बनाया था वैलिडेट करने के लिए, साइन अप के लिए बनाया था, वैसे ही लॉगिन के लिए भी बना लेते हैं। कुछ नहीं करना, बस जस्ट वी हैव टू कॉपी पेस्ट। एक वीएस कोड में कॉपी पेस्ट करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है, सबको सिलेक्ट करना है, ऑल्ट शिफ्ट और जो एरो कीज होती हैं वो नी डाउन डाउन एरो की, उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये पूरा कॉपी कॉपी हो जाएगा उसके जस्ट नीचे। तो जब अब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते टाइम से दो पैरामीटर लेंगे, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो सिर्फ ईमेल एड्रेस एड्रेस एंड पासवर्ड को रखते हैं हम यहाँ पे, इसको नाम चेंज करते हैं, सो साइन अप की जगह पे लॉगिन। अब लॉगिन स्कीमा रेडी है, अब इसको यूज़ करना है हमें। सेम कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बस यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना बाकी है। लॉगिन स्कीमा। ठीक है, लॉगिन की इसने मुझे ऑटो सजेस्ट कर दिया, यहाँ पे आओगे लॉगिन स्कीमा, यहाँ पे इसको लॉगिन स्कीमा। अगर कोई भी एरर इसको मिलती है तो यहाँ से ये इसको थ्रो कर देगा, एरर रिटर्न कर देगा। अगर इसको कोई भी एरर नहीं मिलती है तो मैं क्या डेटा सेंड कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चराइज करा लेते हैं। तो डिस्ट्रक्चराइज मतलब बताया था कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मतलब जितने भी पैरामीटर्स होंगे उसको एक एक करके निकालना है। क्या क्या वो भेजेगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भेजेगा तो सबसे पहले तो ईमेल को चेक करेंगे। सबसे पहले तो इस ईमेल से जो भी ईमेल उसने यूज़र ने एंटर करी है चेक करेंगे कि वो ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं। मतलब यूज़र इन्फो निकालेंगे उस ईमेल से, ईमेल का यूज़ करके। कॉन्स्ट यूज़र इन्फो इक्वल टू, सॉरी, यूज़र कहाँ से निकालेंगे हम, यूज़र कलेक्शन से। तो यूज़र कलेक्शन हमने यहाँ पे रख रखा है, अवेट एसिंक्रोनस यूज़र डॉट फाइंड वन। अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड वन से, जैसे कि हमने ऊपर किया था मोंगोडीबी के अंदर। जस्ट वी हैव टू यूज फाइंड वन। कैसे करना है, फाइंड वन विद ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस से उस यूज़र को फाइंड करेंगे हम।
ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं करता तो नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें लॉगिन कराना है, नहीं करता तो नहीं कराना। तो यहाँ पे एक मैसेज, अगर वो, यहाँ पे हमें उसको रिटर्न मैसेज सेंड कर देना है कि भाई अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, अगर इसमें वैल्यू होगी कुछ तो ये वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वैल्यू कब ट्रू हो, जब इसके अंदर वैल्यू ना हो यूज़र की इन्फो के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे नॉट। अगर यूज़र इन्फो के अंदर वैल्यू नहीं होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर आएगा और यहीं से इसको एक एरर मैसेज सेंड कर देंगे कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे मैसेज हम अपना डाल देंगे, ईमेल नॉट फाउंड या यूज़र नॉट एग्जिस्ट, जो भी एरर मैसेज सुटेबल लगे। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम उसका पासवर्ड चेक करेंगे। तो पासवर्ड चेक करने के लिए हमने उसको पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके स्टोर किया था, अगर याद हो तो। पासवर्ड हैश सिंक करा था हमने, ठीक है। अगर हमने ये ऐसे यूज हैशिंग करा था, मतलब डिक्रिप्ट फॉर्म में स्टोर हुआ था, डाटाबेस खोल के दिखा सकता हूँ, ये रहा हमारा। तो ये पासवर्ड स्टोर हुआ था। तो अब इसको हम इसी फॉर्म में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं एल्स इफ। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहीं से रिटर्न कर देगा, यूज़र एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे अब एक चेक लगा लेते हैं, बी bcrypt डॉट कंपेयर सिंक। अब किस इसको कंपेयर करेंगे, किस चीज़ को कंपेयर करेंगे, अपने पासवर्ड को, ठीक है। यूज़र इन्फो डॉट पासवर्ड को किससे चेक करेंगे, जो उसका पहले से नहीं, यहाँ पे आएगा पास, यूज़र इन्फो डॉट पासवर्ड, यहाँ पे आएगा पासवर्ड जो वो सेंड कर रहा है, ठीक है। ये पासवर्ड वो है जो कि उसने सेंड करा है, यूज़र ने अपना जो नॉर्मल टेक्स्ट टेक्स्ट में, और ये जो वो हैश पासवर्ड है जो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रखा है, ठीक है। अगर ये वैल्यू ट्रू आती है तो सही है, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं आती है, ठीक है, अगर वैल्यू ट्रू नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि वो एडमिन नहीं है, मतलब वो यूज़र नहीं है, वो पासवर्ड रॉन्ग डाला है उसने। तो इसके लिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अगर वो यूज़र नहीं है, ठीक है, अगर वो यूज़र नहीं है, वो पासवर्ड मैच नहीं होता है, तो फिर हम उसको एक और मैसेज सेंड कर देंगे भाई रॉन्ग पासवर्ड का। ये ईमेल एड्रेस तो फाउंड नहीं, ईमेल एड्रेस फाउंड हो गया, तो अब पासवर्ड चेक किया, पासवर्ड भी चाहे, पासवर्ड क्या हुआ, पासवर्ड मैच नहीं करा, तो रॉन्ग रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद पासवर्ड भी, यूज़र भी एग्जिस्ट करता है और पासवर्ड भी मैच हो गया, तो क्या आएगा, तो एल्स में आएगा। अब हमारा जो मेन लॉगिन का काम होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जो लॉगिन कराएंगे तो हम यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करके देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन, वो जो मतलब बाकी सारी चीज़ें जो ये दे रखा है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। रोल रोल भी देना है ताकि हम फ्रंट एंड पे ऑथेंटिकेशन भी लगानी है कि रोल के अकॉर्डिंग कि ये रोल, ये कस्टमर का रोल है या एडमिन का रोल है। कस्टमर के रोल के अकॉर्डिंग कस्टमर की ऑथेंटिकेशन देनी है, एडमिन के रोल के अकॉर्डिंग एडमिन की ऑथेंटिकेशन देनी है। तो इसी हिसाब से रोल भी पास करना ज़रूरी है, पासवर्ड को पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक टोकन क्रिएट करते हैं, ठीक है। टोकन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे एक हेल्पर फंक्शन बना देते हैं, जो हमें टोकन सेंड करना है फ्रंट एंड को, ठीक है। तो उसके लिए हम कॉन्स्ट, क्या नाम रखें, क्रिएट टोकन, ठीक है, क्रिएट टोकन। तो क्रिएट टोकन के लिए हम एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, जेसन वेब टोकन का, जेसन वेब टोकन npm
ठीक है। ठीक है, जेसन वेब टोकन npm को इंस्टॉल करने की कमांड ये है, इसको इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है आगे देख लेते हैं क्या क्या है। हम टोकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जेसन वेब टोकन यहाँ से ऐसे इंपोर्ट कर रखा है, साइन का यूज़ करते हैं, हम पैरामीटर डालते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ मुझे इनक्रिप्ट करनी है। ठीक है, जिस चीज़ से मैं अपना साइन इन जो टोकन है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे हैश पास करते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो हमें अपना रखना है। यहाँ पे एल्गोरिदम पास कर रखी है, क्या एल्गोरिदम रखनी है तुमको। RSA 256 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है ठीक है। हो गया इंस्टॉल, हाँ ठीक है, इंस्टॉल हो गया। तो हम अपने यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन डालनी होगी जो आप क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो। कॉन्स्ट, हमें कौन से फंक्शन की नीड है। साइन इन की। JWT टर्मिनल हो जाओ। ठीक है, JWT.साइन। साइन क्या लेता है, मैं दो पैरामीटर लेगा। क्या क्या डेटा डालना है, प्राइवेट की क्या रखनी है, और एल्गोरिथम है, हाँ ठीक है। टाइम, हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे डेटा, जो हमें डेटा डालना है यहाँ पे डालेंगे सीक्रेट, और यहाँ पे डालेंगे अपना एक्सपायरी टाइम। तो ये मुझे क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा मुझे टोकन। टोकन पर, चलो यार ये कंफ्यूजिंग। तो डेटा में क्या डालेंगे, हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम यूज़र से गेट कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉस्ट कॉस्ट यूज़र डेटा करके। तो इसमें क्या क्या डालेंगे हम, उसकी उसकी आईडी आईडी डाल सकते हैं, अंडरस्कोर आईडी के अंदर यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा उसकी ईमेल एड्रेस यूज़र डॉट ईमेल जो वहाँ से सेंड करेंगे हम, डॉट और क्या डाल सकते हैं, उसका रोल भी डाल देते हैं, रोल यूज़र डॉट रोल। ये इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर डालेंगे साइन इन क्रिएट करते कराते टाइम। ये हो गया डेटा, यूज़र डेटा। और सीक्रेट के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो सीक्रेट को ना हम ENV में अपने डाल देते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल करा क्रिएट करते हैं, JWT सीक्रेट। लेट्स मेक इट एनी रैंडम स्ट्रिंग। और यहाँ पे सीक्रेट का यूज़ कैसे करना है, प्रोसेस डॉट ENV डॉट सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपायर करना है, एक्सपायर करना है ये टोकन कब तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो वैलिडिटी के लिए एक तो ये तरीका है, नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्म में 1 आवर डाल दें, 2 आवर डाल दें, 1 डे डाल दें, 2 डे डाल दें। या तो और एक और तरीका है, मिन मिली सेकंड में कॉन्स्ट एक्सपायर इनक बना के एक्सपायर टाइम। ठीक है, एक्सपायर टाइम कितना, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24। अब ये क्या हो गया, ये मेरा एक दिन का हो गया कि ये मेरा जो है ना एक दिन तक वैलिड रहेगा।
एक दिन के बाद यूज़ करेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा। अब ये मुझे क्या दे देगा, टोकन दे देगा, टोकन दे देगा, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न रिटर्न में हम सारी चीज़ दे देते हैं, दे देंगे टोकन और एक्सपायर इन कर देते हैं, एक्सपायर इन, का नाम भी एक्सपायर इन कर देते हैं, एक्सपायर इन, एक्सपायर इन, ठीक है। टोकन हो गया, गया एक्सपायर हो गया, ठीक है। यहाँ से अब इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं हम। अरे यहाँ पे कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट टीकन टोकन टोकन टोकन, यहाँ पे देगा ये हमें फंक्शन, यूजर पास करेंगे तो ये मुझे क्या दे देगा, टोकन दे देगा। टोकन दे दिया। अब मुझे इसको हाँ एक चीज, एक बात और, यूजर, हम जो यूजर को इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें ये पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर डॉट पासवर्ड में क्या डाल देंगे हम, अनडिफाइंड। आ जाओ। ठीक है, अनडिफाइंड आ गया। अब हम इसको एक सक्सेस सक्सेस रिस्पॉन्स के साथ सेंड कर देंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स क्या रहेगा, स्टेटस कोड रहेगा 200, लॉगिन सक्सेसफुली, FULLY, ठीक है। तो लॉगिन सक्सेसफुली, यहाँ पे डालेंगे डेटा, डेटा में हम क्या डालेंगे, एक तो यूजर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे यूजर इन्फो था ना, ये दिस वन इज यूजर इन्फो, यहाँ पे भी यूजर इन्फो पास करेंगे, यूजर इन्फो एंड देन टोकन। अब ये बन गई हमारी API, API कंट्रोलर रेडी है। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, नीचे है साइन अप के बाद जस्ट पेस्ट इट। अब इसका एक राउट बना लेते हैं, यूजर स्लैश लॉगिन, ठीक है। लॉगिन बना लिया। अब हम एक राउट बना लेते हैं हमारा इधर पोस्टमैन पे, पोस्टमैन पे जस्ट क्लिक हेयर, डुप्लीकेट दिस वन एंड रीनेम इट लॉगिन यूजर स्लैश लॉगिन, ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड ये था, मेथड क्या है हमारा, इस API का मेथड भी, इस API का क्या है, पोस्ट ही है। तो सेव, अब यहाँ पे सेंड, जिस स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना यार, npm रन स्टार्ट, हमारी रनिंग कमांड, सर्वर इज रनिंग नाउ एंड द रिक्वेस्ट, लॉग इन सक्सेसफुली, पहली बार में, कभी कभी हो जाता है ऐसा चमत्कार, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा टोकन। तो अब इसमें एक चीज़ है, टोकन ये मेरा कल तक एक्सपायर हो जाएगा, 2 दिन की, कितने, सॉरी कल कितना है, कितना डे था हमारा, एक दिन का। अगर जितनी भी डे बनाने बढ़ाने हैं यहाँ पे, 10 दिन करने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, 10 दिन तक बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल एक ही दिन काफ़ी है। अब ये जो टोकन जनरेट हुआ है, तो इसको ना हम वैलिडेट करके देख सकते हैं, कौन, इसको करेंगे कॉपी, JWT, सॉरी JWT, तो JWT.io पे आएंगे। बस जो अपना जो टोकन था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स इसने दी, जो डेटा मैंने सेंड किया था, ठीक है। ID ये थी, ईमेल एड्रेस यही थी, sahil@gmail.com, और रोल मेरा 0 था, ठीक है। तो ये डेटा इसने एनकोड कर दिया, तो मतलब हमारे जो ये जनरेट हुआ है वो करेक्ट हुआ है। तो अब वन मोर थिंग वी हैव टू डू इट हेयर, कि अब जितनी भी API, लॉगिन API रेडी है हमारी,
लेट मी मेक इट टू द, हाँ, साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया। यूजर इन्फो के लिए एक एपीआई बनानी है। तो यूजर इन्फो के लिए एपीआई बनाएंगे और वो भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए कि कोई भी यूजर को उसको कॉल ना कर पाए, ठीक है। तो मैं अगर लॉगिन हूँ तो सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन मुझे आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक प्रोटेक्टर बनाते हैं, एक मिडलवेयर, ठीक है। यहाँ पे एक मिडलवेयर में ऑथ, हाँ, ऑथ ही रहने देते हैं, ऑथ डॉट जेएस। काफी है, ठीक है। तो ऑथ डॉट जेएस में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, जो हमने क्या बनाया, जेडब्ल्यूटी से टोकन बनाया, तो अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो फिर वेरीफाई के लिए जेडब्ल्यूटी इक्वल टू में रिक्वायर, आ जाओ भाई, क्या है, जेसन वेब ऑटो सजेशन भी यार कभी कभी दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। हम्म जेडब्ल्यूटी को इंपोर्ट कर लिया, जेडब्ल्यूटी को इंपोर्ट कर लिया, और फिर यूजर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बनाते हैं कॉन्स्ट और MIDDLE मिडलवेयर। तो ये क्या करेगा, एक मिडलवेयर की तरह काम करेगा। अब वो कैसे करेगा बताता हूँ, एसिंक रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स कोमा नेक्स्ट। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी राउट है, जैसे कि API/यूजर ये एक राउट है, यूजर इन्फो इन्फो करके, ठीक है। ये एक राउट है, तो इस राउट पे जब कोई हिट करता है तो एक कंट्रोलर बनाते हैं हम, यूजर इन्फो इन्फो करके एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। वहां पे कॉल जाएगी। तो मिडलवेयर का क्या काम होगा ना, यहाँ पे जब ये कॉल होगा तो इसके बीच में हम एक मिडलवेयर लगा देंगे, ऑथ करके, ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। तो पहले क्या था, ये मिडलवेयर था नहीं, डायरेक्ट कॉल इस राउट पे कॉल आती थी, तो ये उस रिक्वेस्ट को इस कंट्रोलर पे सेंड कर देता था। तो अब क्या करेगा ना, यहाँ पे सेंड ना करके एक बीच में हमने एक मिडलवेयर लगा दिया। तो जो कॉल होगी सबसे पहले इसके पास जाएगी, ठीक है, सिक्योरिटी चेक के लिए, कि भाई जो रिक्वेस्ट है वो सिक्योरिटी चेक करेगा, ये मिडलवेयर की जेन्युइन रिक्वेस्ट है या नहीं, जहाँ से आनी चाहिए वहीं से आ रही है या कहीं और से आ रही है, ठीक है। वैलिड यूजर कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो वैलिडेट कर लेता है कि जो रिक्वेस्ट है भाई जेन्युइन रिक्वेस्ट है, तो इसको अलाउ करेगा ये यूजर इन्फो तक जाने के लिए, कंट्रोलर तक। अगर नहीं होती, अगर रिक्वेस्ट जेन्युइन नहीं है, तो इसको यहीं से रिटर्न कर देगा भाई, नॉट अलाउड। तो मिडलवेयर का ये काम है, ठीक है। ट्राई ट्राई कैच, तो ट्राई कैच हर जगह लगा ही देते हैं, CATCH कैच। एरर, एरर अगर कोई आती है तो वही सेम, इंटरनल सर्वर एरर प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अब जब कोई वहां से टोकन भेजेगा तो टोकन ना बैरियर टोकन भेजेंगे, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, कॉन्स्ट ऑथोराइजेशन इक्वल टू में रिक्वेस्ट डॉट हेडर। जो हम पास कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ, जैसे कोई भी नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं इसके अंदर, ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ ऑथराइज में जाएंगे, हम बैरियर टोकन का यूज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बैरियर टोकन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ आ गया है, तो इसको हटाते हैं। अब हेडर्स में जाते हैं, तो हेडर्स में यहाँ पे देखेंगे एक ऑथराइजेशन से एक की बन रखी है,
ठीक है, तो इसको कॉपी। तो हम इसी की वैल्यू को चेक करेंगे, यहाँ से हम बैरियर टोकन पास करेंगे और इसी की वैल्यू को चेक करेंगे अपने बैकएंड पे। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर ऑथराइजेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, तो फिर रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर जो ऑथराइजेशन है उसको क्या करेंगे, ऑथराइजेशन जो हम भेजते हैं ना वो पूरा नहीं होता है, हमारा टोकन ये होता है और एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होती है बैरियर करके। तो हम बैरियर को तो रिमूव कर देंगे, हमें काम सिर्फ इससे है। तो फिर हम स्प्लिट कर लेंगे इसको, LIT स्प्लिट। स्प्लिट किससे करेंगे हम, बैरियर से, BEARER। ठीक है, बैरियर से स्प्लिट करेंगे और जो क्या होगी 0 और 1, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, मतलब जब ये स्प्लिट करेगा तो दो एक एरे बना के देगा जिसमें एक इंडेक्स नंबर पे 0, इंडेक्स नंबर पे क्या होगा, मतलब जो उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा उस पे होगा बैरियर और बाकी उस पे होगा 1, 1 पे होगा ये वाली वैल्यू। तो 1 दे दिया इसने। अगर वैल्यू है, अगर इसके अंदर वैल्यू है तो ये वाला काम करेगा, टर्नरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो ये काम करना है। अगर ऑथराइजेशन के अंदर वैल्यू अगर नहीं है तो फिर नल, इसको नल से नल असाइन कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी सिर्फ हमने टोकन को गेट करा, अभी इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन इक्वल टू में वेरीफाई टोकन का टी कैपिटल इक्वल टू JWT डॉट वेरीफाई। वेरीफाई करके एक फंक्शन है JW का जो कि वेरीफाई करेगा हमारा ऑथराइजेशन को। कैसे वेरीफाई करेगा, हमें ऑथराइजेशन टोकन डाल दिया, अब इसके साथ साथ हमें उसको अपनी सीक्रेट की भी डालनी होगी, जो कि प्रोसेस के अंदर है, ENV के अंदर, सॉरी, प्रोसेस डॉट ENV डॉट क्या था, JWT। कॉपी कर लो यार, अभी हमारा कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। अब ये वेरीफाई करेगा इसको। ठीक है, अगर यूजर मिलता है इसको, वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद, सॉरी, यूजर नहीं मिलेगा, उसकी उसकी डिटेल्स मिलेगी जो कि हमने यहाँ पे चेक करी थी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मिलेंगी डेटा के अंदर। तो फिर कॉन्स्ट यूजर आईडी निकालते हैं हम किसके अंदर, वेरीफाई वेरीफाई टोकन डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, तो डेटा के अंदर थी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कॉन्स्ट यूजर इन्फो इक्वल टू में अवेट यूजर को जो हमने ऊपर इंपोर्ट करा है मॉडल को, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी करेंगे, ताकि, क्योंकि हमने आईडी है हमारे पास, और यहाँ पे डाल देंगे यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी डाल दी। अब बाई डिफॉल्ट ये आईडी से चेक करेगा, अगर वो यूजर मिलता है यूजर इन्फो तो मतलब वो वैलिड यूजर है भाई, वो वैलिड यूजर है। तो हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, हाँ एक चीज और है, हमने अभी एक वो बनाया था, चलो हटाओ, हाँ ये रहा। ठीक है, अब हम जो रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसके अंदर तो कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो यूजर डॉट एक नई की, यूजर नाम से एक नई की बनाएंगे, उसके अंदर यूजर इन्फो को ऐड कर देंगे बस। ठीक है, यूजर इन्फो को ऐड कर दिया और रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पासवर्ड, PASSWORD, क्योंकि जब हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, यूजर की इन्फो को, तो पासवर्ड भी साथ में आया था, तो हम चाहते हैं कि पासवर्ड की वैल्यू सेट ना हो, पासवर्ड को हम कर देते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कर दिया, और हम, अब क्या हो गया हमारी, अब इसने चेक कर लिया कि ये यूजर वैलिडेट है, वैलिड यूजर है। ठीक है, तो अब इसको आगे पास करना है, तो आगे पास करने के लिए नेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे यूज कर रहे थे, जो एक्सेप्ट कर रहे थे उसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब ये आगे कंट्रोलर तक पहुंच जाएगा जहां भी इसका यूज करेंगे।
अगर ऐसा नहीं होता है, नॉट हेयर एल्स में, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, अनऑथराइज एक्सेस है। अनऑथराइज के लिए हमने पढ़ा था कि कौन सा स्टेटस कोड यूज करते हैं, अनऑथराइज के लिए 401। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस, ऑथराइज, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस अगर वो वैलिडेट नहीं कर पाता है तो अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है वो दिखाता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, हमने इसको यहाँ से करेंगे। अब एक कंट्रोलर और बना लेते हैं इसका यूज करने के लिए, ठीक है। यूजर इन्फो था, इसको बंद करते हैं, क्लोज दिस, कॉन्स्ट यूजर इन्फो, ठीक है। यूजर इन्फो नाम से क्योंकि यूजर इन्फो भी तो सेंड करनी है हमें, इस ए एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ट्राई टी ट्राई कैच, अगर कोई एरर मिलती है तो यूजर को एरर थ्रो कर देंगे, इंटरनल सर्वर एरर प्लीज ट्राई अगेन, विथ 500 एरर के साथ। अब इसके बाद हम यूजर की इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, दो तरीके हैं। अब अभी इसको फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। अब एक चीज दिखा रहा हूँ, हम जाएंगे राउट्स में, पहले राउट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे इसको यूजर साइन अप हो गया, क्रिएट हो गया। अब इस एक मेथड बनाया हमने, गेट यूजर राउट, क्या है, यही रहेगा सेम राउट यूजर का। अब यहाँ पे कंट्रोलर क्या है, यूजर, एक्सपोर्ट नहीं करा हमने इसको, यूजर इन्फो, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, इसको वैलिडेट करना है कि ये वाली एपीआई कोई भी नॉर्मल यूजर कॉल ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमने अभी जो जो जस्ट मिडलवेयर बनाया था उसको यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्स्ट ऑथ मिडल मिडलवेयर, कहाँ से ऑथ मिडलवेयर कहाँ से कॉल करेंगे, इक्वल टू में रिक्वायर वन स्टेप पीछे, मिडलवेयर के अंदर ऑथ स्लैश ऑथ, चेक कर लेते हैं ये अवेलेबल है, हाँ है, यही है ना, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है हाँ। अब इसको हम बस इन ये जो एपीआई है, यूजर, ये मेरा राउट है, ये मेरा कंट्रोलर है, इसके बीच में ऐड कर देंगे इसको, बस दैट्स इट। तो अब ये क्या होगा, ऑथराइज हो गए। अब इसको कोई भी नॉर्मल यूजर विदाउट लॉगिन के तो कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब एक चीज क्या करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, जब हम इस एपीआई को कॉल कर रहे थे, मतलब जो मिडलवेयर जब बनाया था, तो हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को डाल दिया था, जो यूजर लॉगिन है, जो यूजर एपीआई को कॉल कर रहा है, इधर आ गया, ठीक है। अब अब रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे हमने क्या डाला था, यूजर की इन्फो डाल दी थी। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूजर इन्फो इक्वल टू में रिक्वेस्ट डॉट यूजर, मिल गया उसको यूजर, यूजर इन्फो के अंदर एक मैंने कहाँ से वैल्यू डलवा दी, रिक्वेस्ट के अंदर से। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या है, 200 डॉट जेसन, ठीक है। मैसेज में इन्फो यूजर इन्फो और डेटा में यूजर इन्फो, ठीक है। अब एपीआई बन गई हमारी यूजर इन्फो की। अब इसको कॉल करा के देखते हैं, कॉल कराएं।
इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। अब फिलहाल के लिए ना इसको ऑथेंटिकेशन हटा देते हैं, ठीक है, विदाउट ऑथेंटिकेशन के ये काम करते हैं। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। कॉल करी मैंने एपीआई, मुझे क्या है, इंटरनल सर्वर एरर आ गया। चेक करते हैं क्यों है। कहाँ से आ गई इंटरनल सर्वर एरर? क्या चीज़ है जो मिसिंग रह गई? यहाँ तो इसने कोई एरर नहीं दी। लॉग वो करा के दे, कॉन्स कंसोल डॉट लॉग एरर ऑथ एरर। सर्वर रिस्टार्ट नाउ कॉलिंग अगेन। ठीक है। मेरे इसने एरर दे रहा है ये, JWT must be provided। और ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, ए इट शुड बी अवेट। ठीक है, ये एक हम्म, हाँ, ठीक है ना। अब ट्राई करते हैं। सेव रीस्टार्टेड, अगेन इट्स शोइंग मी एरर must be provided। वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई। इसको लॉक करा के देखते हैं क्या निकल रहा है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ कंट्रोल आ रहा है। और हम इसको टोकन को भी लॉक कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग सेव अगेन, नल एरर 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 एरर। JWT must be provided। ओके ओके ओके, यहाँ पे इसको नल मिल रहा है। अगर यहाँ पे नल मिल रहा है, ठीक है, कुछ मिला नहीं है, तो फिर वो उसको एरर दे रहा है। इसको कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, तो हमें एक और इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इफ ऑथराइजेशन की वैल्यू अगर है तो ही इसके अंदर आएगा ये सारा काम। नहीं, सो ये एक है। अगर ऑथराइजेशन की वैल्यू नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर देते हैं। और टोकन तो होना चाहिए ना उसके अंदर भाई। नो टोकन हियर, ओ ये नो कोड टोकन प्रोवाइडेड, ठीक है। ये एरर मैसेज दिखा देंगे उसको फ्रंट एंड पे। ठीक है ठीक है, आप सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, नो टोकन प्रोवाइडेड। ठीक है, उसको टोकन मिल नहीं रहा तो एक एरर दे दी इसने यहाँ पे, भाई टोकन तो है नहीं, तो आगे एक्सेस कर ही नहीं पाया, उसको यूजर इन्फो मिली ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं दोबारा से। लॉगिन करेंगे सेम, ठीक है, लॉगिन करा, मुझे टोकन मिला, टोकन को हमें करना है कॉपी। हमें जाना है अपनी गेट रिक्वेस्ट पे, ये इसको रीनेम कर देते हैं यूजर इन्फो।
गेट रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन को आप सिलेक्ट करेंगे बैरियर, बैरियर को इसको कैंसिल, जो मेरा टोकन है उसको गया पेस्ट। अब करेंगे सेंड रिक्वेस्ट। अब मुझे एक और इंटरनल रिक्वेस्ट, सर इंटरनल सर्वर एरर आ गई, वो देखते हैं कहाँ से। ये कह रहा है इनवैलिड टोकन, टोकन इनवैलिड है भाई मेरा। अब इनवैलिड क्यों है? टोकन उसने दिया, मैंने करा, वेरीफाई करा, वेरीफाई टोकन करा। हाँ यहाँ पे मुझे एरर आ रही है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। हमने क्या किया था, वेरीफाइड टोकन के अंदर डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, हमने ये ऐड किया था उसके अंदर। तो फिर डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी का यूज करेंगे हम। अब करते हैं तो हाँ, अब चल गया। तो हमें यूजर इन्फो मिल गई, पासवर्ड नहीं मिला, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। तो हमने क्या देख लिया आज, लॉगिन एपीआई बना ली, लॉगिन एपीआई को उसको ऑथेंटिकेट भी कर लिया कि मिडलवेयर कैसे क्रिएट करना है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, डेटा डॉट आई डी सही नहीं लग रहा है। तो लॉगिन पे जाते हैं हमारे दोबारा, जो टोकन क्रिएट कर रहे हैं हम, क्या क्रिएट कर रहे थे, यूजर डेटा। तो यहाँ पे हम डेटा ना करके इसको नॉर्मल यूजर डेटा नहीं, यूजर डेटा करेंगे तो फिर इसको यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं, कर्ली ब्रेसेस हटाए, जो डेटा होगा वो आ जाएगा। ठीक है। अब वो ऐसे नहीं आएगा, डेटा के अंदर नहीं आएगा, अब डायरेक्ट हमें डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हटाओ, लॉक कराने हैं बस। सोल एल, ठीक है, लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन किया, हमें मिला टोकन, टोकन को करा कॉपी, और फिर हम चले अपनी GWT IO पे। चेक करेंगे, अब डेटा के अंदर तो नहीं आ रहा डेटा, ठीक है। हाँ, डेटा के अंदर नहीं आ रहा, अंडरस्कोर आईडी ईमेल, बस रोल काफी है। अब इसकी जरूरत थी, कॉपी है ही। अब इस दोबारा एक बार यूज करके देखते हैं इस नए वाले तरीके से। ठीक है, मुझे यूजर इन्फो मिल रही है बस। तो हमारे क्या हो गया, लॉगिन एपीआई साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, और लॉगिन को ऑथराइज हो गया। ठीक है। तो हमारा जो मेन था ऑथेंटिकेशन, कि हमें ऑथराइज ऑथेंटिकेट करें, तो वो हो गया है। अब इसमें ये था नॉर्मल यूजर के लिए, कि नॉर्मल यूजर जो होगा। अब अगर कोई एडमिन, एज अ एडमिन अगर ऑथराइज करेगा, तो उसके लिए अलग अलग राउट बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएशन, हम इधर जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन क्रिएट करेगा, एडमिन ही क्रिएट करेगा, तो उसके लिए एडमिन राउट होगा। अभी ये क्या है, ऑथ प्रोटेक्टर है, जो अभी जो नॉर्मल यूजर के लिए काम करेगा, और अभी एडमिन ऑथ प्रोटेक्टर वो भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे करना है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।